जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। तो बाकी आपने एक बहुत ही लंबी तमहीद बांधी है जो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो अपनी बसात के मुताबिक अपने जो टैलेंट अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है, तो उसको पहाड़ों में रह के यूटिलाइज करते हुए अपने इलाके की जुबान की या फिर अपने टूरिज्म की प्रमोशन के लिए छोटी मोटी मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो गाने बेसिकली हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रमोशनल सॉन्ग्स हैं वो उर्दू में कोशिश करते हैं कि दूसरों की भी समझ आ जाए। हुँ। तो एक सीरीज ऑफ सॉन्ग्स हमने काफ़ी पहले से बनाए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तो हम वहाँ पे हिट्स दे रहे थे सॉन्ग्स, लेकिन अभी कोशिश होती है कि कुछ मॉडर्न वे में इनको और मॉडर्न बना के क्यों ना हम दुनिया के सामने अपनी जुबान को पेश करें, अपनी म्यूजिक को अपने पेश करें। तो इसमें हमारी कोशिश जारी है। हुँ। और ये मैंने सलमान भाई शूट आपने क्या गिलगित में ही किया था? पता नहीं कुछ मुझे फ़ैमिलियर बैकग्राउंड लग रहा है इसका, या फिर कहीं और किया आपने? जी 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 जी, मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी अपने बिसात के मुताबिक जो हो सकता है अपने पहाड़ों पे ही हम करें, हाय! क्योंकि इन्हीं सॉन्ग्स के थ्रू हमारा जो टूरिज्म है लैंडस्केप पूरी दुनिया तक यस। पहुंचे और पूरी दुनिया की नज़रों तक पहुंचे। हुँ। अच्छा, सलमान साहब, ये हमारी जो वो ज़बानें हैं, जो वक़ी कॉरिडोर की है या फिर दीगर ज़बानें हैं जिनमें ख़्वार आ गई या ब्रोशुस्की आ गई, शिना आ गई, बहुत सारी जी जी ज़बानें जो हैं वो आपको भी पता है कि मादूमी की तरफ जा रही हैं, उसके बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। सवाल मेरा ये है जी जी कि जी। मौसीकी के थ्रू इन मादूम होती ज़बानों को हम किस तरीके से ज़िंदा रख सकते हैं? कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन पे भी काम करना थ्रू म्यूज़िक एज़ वेल? जी 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 जी, इसका यही है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को एक मोटिवेशन दी है कि गिलगित बल्तिस्तान में पहले जितने भी रिकॉर्डिंग्स होती थी वो मैनुअल रिकॉर्डिंग होती थी जो कि देरपा नहीं होती थी। तो हमने इनको अवेयरनेस दी कि इनको स्टूडियो की तरफ लेके आए, और अब गिलगित बल्तिस्तान की तमाम यूथ जो इस शोबे से ताल्लुक रखती है वो अच्छे अच्छे स्टूडियोज में आके अच्छे रिकॉर्ड्स बना रही है, अच्छे वीडियोस बना रही है, जो कि लॉन्ग टर्म हमारे रिकॉर्ड में रहेगा और हमारी जुबान की एक तरतीब में, एक आर्काइव में हमारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, और पुराने फोक को रिवाइव मिलेगा। और अक्सर हम ये भी अवेयरनेस देते हैं यहाँ की जनरेशन, यंग जनरेशन को, कि आप हमारे पुराने फोक को उठाएं और नए मॉडर्न मॉडर्न अंदाज में करें जो कि पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाएगी और हमारे रिकॉर्ड में भी रहेगी। और सलमान भाई, जब भी मैं सफ़र करता हूँ ना, जब पहले सफ़र किया करता था, तो एक वो पुराने गाने होते थे, वो पता वो स्टूडियोज़ में, अब पता नहीं वो गिलगित में रिकॉर्ड होते थे कि इस्लामाबाद आके करते थे। वो नरेटर होता था शुरू में, वो पहले पूरा बताता था सिंगर शायर जी का जी नाम, और गाना मुझे याद है सफ़ीर दर्द वो बहुत जी जी मशहूर था। अच्छा, अब आपने उसको मॉडर्नाइज़ किया है। जी लोगों का रुझान कैसा है ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में ना, मौसीकी जी की तरफ? जो एक तो पुराने फ़ोकलोर्स और फ़ोक सॉन्ग्स हैं वो तो एक तरफ, जिस तरह आपने गाने किए उनमें जदीद इंस्ट्रूमेंट की आमेज़िश की, हाउ इज़ द पीपल्स रिस्पॉन्स टू दैट? बहुत अच्छा है, स्पेशली यंग जनरेशन तो बहुत ज्यादा लाइक करती है, बूढ़ों में, बच्चों में। एक और दूसरा, जो जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की जनरेशन जो शहरों में रह रही है पाकिस्तान के और दीगर ममालिक में रह रही है, वो खुल के इन ट्रैक्स को एंजॉय कर रही है, क्योंकि इनमें क्वालिटी है। और हम कोशिश करते हैं कि इनमें कोई ऐसा फैक्टर भी डालें कि इंटरनेशनल लोग भी इसमें झूमें, तो खुशी महसूस करते हैं। वीडियोस बना बना के भेजते हैं अपने सेलिब्रेशंस के, तो हमें खुशी होती है और इससे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और दूसरा स्टेप मैंने स्पेशली ये लिया है कि मैं अपने जो लोकल ज़ुबानों के अलावा अलावा पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं जैसे हुँ। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पुख्तून, इनके साथ भी मैं कोलैबोरेशन में गाने बनाऊं। और इससे होगा ये कि हमारी ज़ुबान दूसरे सूबों में भी सुनी जाएगी और दूसरे सूबों की ज़बान हमारे सूबे में सुनी जाएगी। और इस हवाले से मैं इंटरवेंशंस के लिए मैं लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और अच्छे इंटरवेंशंस के लिए मैं वेट भी कर रहा होता हूँ। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। दूसरे सूबों की ज़बान से लेके लोगों तक तो आप तक पहुँच रहे होते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान और आपकी ज़ुबान में छुपी जो चाशनी है और उसका मैसेज वो दूसरे सूबों तक लाज़मी पहुँचना चाहिए। सलमान भाई, मेरा ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जिसका उर्दू वर्जन भी मैं कई मरतबा सुनता हूँ और फिर उसका बार बार जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी मैं गाड़ी में चलाता हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे लिए गुनगुना दें सितमगर, अगर इनायत करें तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये आप कह रहे हैं कि मैं गाड़ी में चला रहा हूँ, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में आज से 10 साल पहले सेलिब्रेशंस में, तमाम इवेंट्स में इंडियन गाने ज्यादा सुने जाते थे, प्ले होते थे, उस पे डांस होता था। लेकिन धीरे धीरे हमने इतना कंटेंट बनाया गिलगित बल्तिस्तान का, अपना जेन्युइन कंटेंट, तो अब पूरे गिलगित बल्तिस्तान, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हमारे शनाजुबान बहुत ज़्यादा तादाद यस। में लोग सुनते हैं, और सेलिब्रेशंस में वही गाने प्ले होते हैं जो हमने अपने मट्टी से जुड़े हुए जो बनाए होते हैं। तो उन्हीं में से एक जो गाना है सितमगार है। तो अक्सर टूरिस्ट के कमेंट्स हम देखते रहते हैं, और लोग स्पेशली इसी गाने के हवाले से मुझसे गिलगित बल्तिस्तान आके मिलना चाहते हैं और मिलते हाँ, हैं, तो मुझे खुशी होती है। सुना दें फिर। तो जी। मैयार, मैयार, मैयार सितमगर थे चिन्हगार सितमगार, हगार खन हगार में सीनार सितमगार, मैयार, मैयार, मैयार सितमगर थे चिन्हगार सितमगार, सितमगर ओ सितमगर सितमगर ओ ओ सितमगार सितमगार, सितमगार। सितमगार, सितमगर ओ सितमगर ओ सितमगार, सितमगार, मैयार, वाह, मैयार, मैयार सितमगर थे चिन्हगार थैंक यू सितमगार। सो मच सलमान भाई। और रिवाइव हो गई मेरी फंडर की और गिज़र की यादें इस गाने से। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपनी जो डाइवर्सिटी, अपना कल्चर है, दुनिया तक पहुंचाते रहें। हमारी कोशिश होगी कि आपका हम वसीला बनते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।